हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी जपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या कन्फेशंस हैं उनके, जो भी निकलेगा ओवरऑल रीडिंग में। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं और मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हो। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जस्टिस, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड टू ऑफ कप्स। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। ओके, प्लीज गाइड मी एंजल्स, यहाँ डेविल क्यों आया है? ओके, ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको और आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि कुछ जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा, मुझे कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके पार्टनर करियर पे या पैसे पर बहुत ज्यादा आकर्षित थे और उनके मन में मतलब काफी ज्यादा मनी माइंडेड थे। उनके मन में ये था कि मेरा फोकस करियर पर है और मुझे ना मतलब करियर बनाना है अपना। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं इनकी लाइफ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं पर जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। देखो, कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर अगर आप प्रॉपर करियर करना चाहते हैं तो आप कनेक्शन से दूर रहें। ठीक है, और अगर आप कनेक्शन में आ रहे हैं तो फिर ये आप नहीं कर सकते कि मुझे करियर करना है और अब आप बैलेंस नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जस्टिस विद एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं बट यहाँ पर एक जस्टिस की एनर्जी है। जैसे इस पर्सन से ये कहा जा रहा हो कि अपने कनेक्शन को आप इग्नोर ना करें। ठीक है, इग्नोर करने का मतलब है कि मुझे तो इसी में इंटरेस्ट है या मुझे तो करियर में ही इंटरेस्ट है, मुझे तो मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आप एक बार में एक ही घंटी को बजा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों चीज़ों को एक बार में करने की कोशिश करें। अगर आपने दोनों चीज़ों को एक बार में हैंडल करने की कोशिश की है या फिर दोनों चीज़ों को एक बार में हाथ में लिया है तो यूनिवर्स यहाँ पर फिर आपसे ये कहता है कि क्योंकि आपने हाथ पर अपने डाले हैं उस जगह पर तो अब बैलेंस करो। अब भागना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी कनेक्शन में आ गए हो और आपने मतलब या तो दोनों लोग इस तरीके से कनेक्शन को चलाएं कि ठीक है तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम लोग फ्रेंड जोन है। इस तरीके से क्लैरिटी के साथ बातचीत हो जाए। ठीक है, या तो ये तरीका सही है या फिर ये दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले को क्लैरिटी के साथ बताएं कि आप सिर्फ और सिर्फ आप दोनों बातचीत कर सकते हो क्योंकि आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, लेकिन आप मैरिज नहीं कर सकते। आप क्लैरिटी के साथ सामने वाले को यह बात बोल कर रखें। ठीक है, क्लैरिटी के साथ अपनी ये बात सामने वाले को बोल के रखें। तीसरा क्या होता है कि आप कनेक्शन में आ ही ना। ठीक है, और चौथा है कि अगर आप कनेक्शन में आ गए हो और सामने वाले को आपने कमिट भी कर दिया है और आपने उससे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बना लिया है, कनेक्शन भी बना लिया है, आपने कमिटमेंट भी कर दी है, आपने कस्में वादे भी कर दिए हैं और आपने सब कुछ कर दिया है और धीरे धीरे आगे बढ़ने पर आपको अब बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही तो आपने सोचा कि मैं भाग जाऊं। ऐसे केस में पनिशमेंट मिलती है, ऐसे केस में आपका कर्मा बनता है, समझ लो। ठीक है, जब भी आप किसी के साथ जा रहे हो लाइफ में, किसी की लाइफ में एंटर कर रहे हो, कस्में वादों से दूर रहो। कस्में वादे आपको ऐसा लगता है कि किसने सुने हैं? कस्में वादे यूनिवर्स ने सुने होते हैं। ठीक है, ये पूरी दुनिया में परमात्मा या करें एनर्जीज हर जगह
रहती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा कस्में वादे खाने के बाद हमें उन्हें पूरा ही करना पड़ता है। कहते हैं ना कि शब्द बोलो, ज़बान होती है, एक इंसान की ज़बान होती है, शब्द दिए हैं, ठीक है? तो आप उन शब्दों से मुकर नहीं सकते। वो एक तरीके से देखो, आपके शब्दों पर किसी ने विश्वास करके कोई काम कर दिया, ठीक है? अब उसने तो तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करके वो काम कर दिया। अब तुम अपने शब्दों से मुकर गए, या तुमने अपने शब्दों को पीछे ले लिया कि अब मैं नहीं करूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है? आपने पहले सामने वाले को कहा कि आपके साथ मैं ऐसे रहूँगा, वैसे रहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है? उसके बाद आप अपनी सारी बातों से मुकर गए, आपने अपनी ज़बान फेर दी पूरी तरीके से, ठीक है? और सामने वाले को अब ऐसा अफ़सोस हो रहा है कि काश मैंने भी ना किया होता। यहाँ आप फँसोगे और बहुत बुरा वाला फँसोगे, यहाँ आपकी लाइफ़ के अंदर एक कर्मा बनता है, क्योंकि आपके शब्दों पर रहकर उस इंसान ने काम किया था। अगर आप शब्द नहीं देते तो हो सकता था वो काम भी नहीं करता। ठीक है? ऐसे केस में कर्मा नहीं बनता। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पार्टनर ने उन्हें कभी कमिट किया ही नहीं। उनसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूँगा या करूँगी, या हमारा कोई कनेक्शन है, ठीक है? वो आपके साथ आप इन्वॉल्व हो, वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो अपनी बात के बिल्कुल पक्के हैं। उन्होंने साफ-साफ बोल के रखा है कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे केस में उनके ऊपर वो कर्मा नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़बान कभी आपको दी ही नहीं थी, ठीक है? तो आपको ऐसे केस में अपने जो कदम हैं, बाउंड्री लाइन के बाहर कभी नहीं निकालने चाहिए, या फिर आप अपने कदमों को पीछे रखो और सिर्फ़ उतना ही आगे बढ़ो जितना कि आपको लगता है कि आपको सामने वाले ने दिया है। लेकिन अब आप सोचो ऐसे केस में कि आप आगे बढ़ जाओ और फिर आप उसको कर्मा के लिए कोसो, तो भाई उसने आपको कभी कमिटमेंट दी ही नहीं थी। ये आपकी गलती है कि आपने कदम आगे डाले। लेकिन ऐसे केस में जहाँ पर आपने सामने वाले को शब्द दे दिए, आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ बता दिया कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, फैमिली से बात करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और सारी बातों से वो इंसान मुकर गया, उसने अपनी ज़बान पे वो खरा नहीं उतरा, उसने अपनी सारे वादों से वो मुकर गया, ठीक है? एक तरीके से कहें सारे प्रॉमिसेस उसने ब्रेक कर दिए। ऐसे केस में बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा बनता है, क्योंकि आपने गलत प्रॉमिसेस क्यों करे? जिस कार्य को आप कर नहीं सकते, उस कार्य को करने का प्रॉमिस आपने क्यों किया? इसलिए कहते हैं कि फेक प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए। उतना ही बोलो जितना कर सकते हो, या उतने की कमिटमेंट करो जितना कर सकते हो। जो कर ही नहीं सकते, जिसके बारे में श्योर नहीं हो, उसकी कमिटमेंट कभी मत दो। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बहुत अच्छे संत हैं, संत क्या, ये सभी लोग बोलते हैं, आई थिंक, मुझे तो लगता है सभी लोग बोलते हैं, कहते हैं कि गुस्से में मतलब प्यार में वचन मत दीजिए, गुस्से में आप शब्द मत बोलिए, इस तरीके से बोलते हैं ना लोग। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा प्यार में होता है ना, तो वचन दे डालता है, प्रॉमिसेस कर देता है, और उसके बाद जब रियलिटी चेक्स मिलते हैं तो फिर वो उन प्रॉमिसेस को निभाता नहीं, उनसे भागता है। तो आपके जो पर्सन है, इनकी भी ये एनर्जी है कि ये करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, और जैसे इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, उस जगह पर बहुत ज़्यादा इनको मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इसका रीज़न ये है कि आपने अपने प्रॉमिसेस को ब्रेक किया है, ठीक है? ऐसी रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, 1-2 रीडिंग्स ऐसी, और यूनिवर्स ने ऐसे ही मैसेजेस दिए थे कि आपको कनेक्शन में नहीं आना चाहिए था, अगर आप अपने करियर के इतने पक्के इंसान थे तो। सामने वाले को आपने लटका के रखा, ये गलत था। ठीक है? या तो आप कनेक्शन में आओ ही नहीं, और आप अगर आ गए हो आप, ठीक है? तो अब, और प्रॉमिसेस भी कर दिए, आ भी गए हो, प्रॉमिसेस भी कर दिए, तो अब दोनों को बैलेंस करो। भागने का ऑप्शन नहीं होता है कि अब आप सोचो आप भाग जाओगे, क्योंकि आप भागना चाहते हो, सामने वाला आपको भागने देना नहीं चाहता। या तो दोनों तैयार हो, कि म्यूचुअली दोनों तैयार हैं कि तुम भी भाग जाओ, मैं भी भाग जाता हूँ, तो ठीक है। एक चाहता है, एक नहीं चाहता है, ऐसे केस में आपके ऊपर कर्मा आता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ इसी तरीके का इश्यू है कि इन्होंने अगर करियर को लेकर, पैसों को लेकर या मनी को लेकर आपको बैलेंस नहीं किया, ठीक है? या फिर आपको इग्नोर कर दिया है पूरी तरीके से, या फेक प्रॉमिसेस करके भी इग्नोर कर दिया, तो ये पर्सन आज उल्टे लटके हुए हैं थर्ड पार्टी के अंदर, ठीक है? आपको पता है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मेरी से क्या गलती हुई है जिसकी पनिशमेंट मुझे यूनिवर्स ने दी है। बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, बहुत छोटे-छोटे लेसन्स होते हैं जो आपसे हुए होते हैं, जिनकी सज़ा या पनिशमेंट आपको मिलती है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ऐसा क्या किया। क्योंकि लोगों के लिए बोलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो मुँह खोलते ही चाहे कुछ बोलते हैं, उल्टा-सीधा चाहे कुछ बोलते हैं, कर्सेस भी करते हैं, वो भी सबसे गलत चीज़ है। प्रॉमिसेस भी करते हैं, वो भी गलत चीज़ है। जब तक आप तैयार नहीं हो, प्रॉमिस मत दो। जब तक कि आप इस सिचुएशन में किसी इंसान को आने ही मत दो कि आपको उसको कर्ज करना पड़ जाए। एक बाउंड्री लाइन बना के रखो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, और जब यूनिवर्स से ये पूछते हैं कि किस कर्म की सज़ा है मेरे पास ये, तो यूनिवर्स कहता है झूठ बोलने की सज़ा है ये, या फिर अपने वादों को ना निभाने की सज़ा है ये। आपने सामने वाले को फेक प्रॉमिसेस दिए और उसके बाद आप भाग लिए। अगर वो इंसान आपको भागने की परमिशन दे देता,
क्लोजर दे देता, या वो कहता ठीक है तुम भाग जाओ मैं भी भाग जाता हूँ, उस केस में तो फिर भी ठीक था, म्यूचुअली आप दोनों अलग हुए हो, म्यूचुअली आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, लेकिन एक चाहता था एक नहीं चाहता था, एक ये सोच रहा था कि मुझे धोखा दिया गया है, उस केस में तो बेटा तुम लटकाए जाओगे और बुरे लटकाए जाओगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आओगे ना कि कर्मा भी अलग अलग तरीके से काम करता है, सब पे कर्मा नहीं आता। ठीक है, और किसी किसी पर बहुत बुरा आता है, किसी पर बिल्कुल भी नहीं आता, और मैंने बताया कि किन पर आता है और किन पर नहीं आएगा। जो अपनी बात के पक्के थे, जिन्होंने कभी कमिटमेंट दी नहीं, वो उनके ऊपर उस तरीके का नहीं आएगा, उनके लेसन बनेंगे लेकिन उनको उस तरीके की चीजें नहीं मिलेंगी। वहां पर आपके लेसन बनेंगी कि आपको जब चीजें मालूम थी, आपने अपने आप को आगे क्यों बढ़ाया, आपको एक लिमिट रखनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही। तीसरा, इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि पर्सन ने अगर आपके साथ दौड़ लगाई है तो अपने ईगो को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए दौड़ लगाई। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ईगो में कहते हैं कि मुझे तो तुझसे अच्छा मिल जाएगा, फिर तुझसे अच्छा लाकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, और तुझे मैं नीचा दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ऐसे केस में भी आपको यूनिवर्स उल्टा लटकाएगा। ठीक है, पहले तुम्हें वही इंसान अच्छा लग रहा था, पहले तो मैं उसकी हर चीज पसंद आ रही थी क्योंकि तुम्हें उससे सब कुछ मिल रहा था, उसके बाद तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई करोगे। ऐसे केस में भी आपका यहाँ पर बहुत सॉलिड वो बन जाता है, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट कार्ड के साथ इस पर्सन की जो भी एनर्जी है, इस पर्सन को गुस्से को लेकर, या फिर कहें कि मतलब इस पर्सन के अंदर का जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो काफी ज्यादा गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, या फिर इस पर्सन को मतलब होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कोई इंसान है जो आप कॉन्टिन्यूसली गुस्सा ट्रिगर किए जा रहा है कि कर लो कितना गुस्सा तुम करते हो। तब तक तुम्हारे साथ ये चीजें होंगी जब तक तुम अपना लेसन नहीं लर्न कर लेते कि गलती कहाँ हुई है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि हर लाइफ में ना, आप कुछ लोग कहेंगे तो क्या करते हम ऐसे टॉक्सिसिटी में बने रहते हैं। देखो, ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर दो लोग आए हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप म्यूचुअली एक दूसरे को समझाएं, क्लैरिटी के साथ बात करें और चीजों को बनाने का प्रयास करें। ठीक है, कनेक्शन को आप ठीक रख भी सकते थे, ये भी एक ऑप्शन था, बजाय इसके कि आपने कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं भाग जाऊंगा। ठीक है, मुझे तुमसे अच्छा कोई मिल रहा, मैं भाग जाऊंगा। ये जो एनर्जी होती है ना, यहाँ आपको पटकना ही है यूनिवर्स को। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन था कि आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से ठीक से बात करते, बैठते हो, कनेक्शन को ठीक कर लेते। वो करने की बजाय आपने कहा कि हम तलवार तलवार से लड़ेंगे, ठीक है, हम शॉर्ट शॉर्ट खेलेंगे, तो बस अब हो गया खेल। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन की एक एनर्जी ये भी है कि ये हर चीज इनको लगता है इनकी दृष्टि से सही है। परमात्मा की दृष्टि से ऐसी चीजें सही नहीं होती जहां आप सामने वाले को कंट्रोल करने का प्रयास करो, उसको डोमिनेट करने का प्रयास करो, सोचो कि वो आप ही के हिसाब से पूरा काम करेगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने गलत इंसान को आ, मतलब ऑफर कर दिया है, या फिर किसी ऐसे इंसान को ऑफर कर दिया जहां पर उनका मन नहीं है। बहुत नकारात्मकता या नेगेटिविटी कहें आपके पार्टनर के अंदर भरी हुई थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी भरी हुई थी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप चाहें तो कनेक्शन में पड़े रहें और कनेक्शन चलता रहेगा, लेकिन ऐसे केस में भी इम्बैलेंस होने की वजह से एक सोल बहुत बुंडेड हो जाएगी और दूसरी सोल बहुत ज्यादा अहंकारी होकर ज्यादा कर्मा क्रिएट कर लेगी। ऐसे केस में भी सेपरेशन बनता है। फिर जब इस तरीके से सोच हो जाती है ना, इस तरीके के दो लोग हो गए कनेक्शन के अंदर, तो यूनिवर्स कहता है कि सबसे अच्छा तरीका है इनको सेपरेशन में डाल दो, क्योंकि एक सोल जरूरत से ज्यादा बुंडेड हो जाएगी अगर इस टॉक्सिसिटी में रही, क्योंकि वो तो निभाने का पूरा प्रयास कर रही है, और दूसरी सोल इतना ज्यादा कर्मा क्रिएट कर लेगी क्योंकि उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे केस में यूनिवर्स कहते हैं चलो भाई सेपरेट हो जाओ और चीजें अब लर्न करो, अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ऐसा नहीं है कि लव नहीं है। अगेन यहाँ पर लव जो फीलिंग्स है ना वो है, लेकिन नकारात्मकता इतनी है कि सब उसके ऊपर हावी हो जाता है, गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाता है, लालच बोले या फिर मनी बोले, या फिर बोले कि सोसाइटी का फियर बोले, सारी चीजें उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो कहता है कि ये सबसे ज्यादा आसान है, कनेक्शन को ब्रेक कर दो, इसको छोड़ दो, सारे प्रोमिसेस ब्रेक कर दो और भाग जाओ। भाग के कहाँ जाओगे? कर्म से कौन भाग पाया है? कर्म के चक्कर में तो यहाँ पड़े हुए हो, नहीं तो बढ़िया कहीं रह रहे होते किसी अच्छी जगह पे। कर्म की वजह से यहाँ आए हो, यहाँ पर तुम यहाँ से भी भागोगे तो कहाँ भागोगे? कहीं भागने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, भागने वाले बहुत खराब लोग होते हैं वो लोग अच्छे होते हैं जो फेस करते हैं। ठीक है, अभी पिछले 3-4 साल में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने डर का सामना नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने फाइनली यूनिवर्स ने जब उन्हें ट्रिगर किया तो उन्होंने डर का सामना किया, उसे फेस किया। भागना ऑप्शन थोड़ी है कि भाग जाओ दौड़ लगा के, वो चीजें तुम्हारे पीछे भागेंगी, वो डर भी तुम्हारे पीछे भागेगा, वो इंसान भी तुम्हारे पीछे भागेगा।
इससे बेहतर है कि फेस करो। आपके पार्टनर जो है ना, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। जितना ये पर्सन करियर में सोचते हैं कि आगे बढ़ूँ, वो एनर्जी इस पर्सन को रोकने का प्रयास करती है कि आप पहले अपनी गलती मानें, सरेंडर करें। आप बोले ठीक है, मैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ़ा कनेक्शन है। अभी आप जो 2 लोग मतलब जो एक इंसान 2 लोगों के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट करता है ना, उसको भी कर्मा बनता है। जैसे एक फैमिली और अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के बीच में, अपनी मदर और अपनी वाइफ के बीच में भी जो इम्बैलेंस क्रिएट करता है ना लड़का, या जो लड़की है वो अपने मायके या फिर अपने इन लॉज के बीच में जो एक इम्बैलेंस क्रिएट करते, इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग कर्मा बनता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इनको ये रियलाइज कराता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ है। ये नहीं कि एक तरफ आप सब कुछ लुटाएंगे और दूसरी तरफ आप कुछ भी नहीं देंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका तरीका गलत है। सो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो गाइज, आपसे कितना रेजोनेट होती है मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।